अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं IKNA। नाज़रीन, एक बार फिर बाहर से पाकिस्तान के हवाले से कोई अच्छी ख़बर नहीं आई। पाकिस्तान में जिस तरह थाना कल्चर में माल मवेशी ज़ब्त किए जाते हैं किसी मुलज़िम पे या किसी की दरख्वास्त पे, किसी की FIR पे पुलिस रेड करके जब वो मुलज़िम नहीं मिलते तो फिर उनके माल मवेशी या उनका सामान है वो ज़ब्त कर लेती है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का तैयारा कराची से जो कोलालमपुर गया था उसको मलेशिया की वहाँ की जो एयरपोर्ट की इंतज़ामिया थी उन्होंने ज़ब्त कर दिया, मतलब अपनी तहवील में ले लिया। तो पाकिस्तान में सिविल एविएशन अथॉरिटी, सिविल एविएशन के जो यानी हवाबाजी के जो वज़ीर हैं वो ग़ुलाम सरवर ख़ान हैं, और उनकी जो अब उसको क्या कहें, ज़बान से जो फूल झड़े थे उन्होंने पार्लियामेंट में, उसके बाद PI की जो बदनामी हुई है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस मलेशिया में जो PIA का जहाज़ तहवील में लिया गया है, इसके बाद की सूरत हाल क्या है, इसका तो एतराफ़, मतलब इसकी जो तस्दीक है वो PIA ने ख़ुद भी कर दी है कि बिल्कुल ऐसा कोई इशू है। तो उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें, क्योंकि वही कमेंट्स हमें फिर आगे काम आते हैं। काम इस हवाले से आता है कि हम कोशिश करते हैं कि अपने चैनल को कुछ बेहतर कर सकें, कुछ अच्छी वीडियोज़ आप तक अपडेट्स पहुँचाएँ। तो ये PIA का बोइंग 777 895 PK 895 कराची से सुबह कोलालमपुर गया था, और वहाँ पर जब जो मुसाफिर थे उनको उतारा गया। फिर जब वापसी की वो उड़ान भर रहा था और मुसाफिर सवार थे वापस कराची, उसको लैंड करना था, तो वहाँ पे मलेशियन जो सिविल एविएशन है उस अथॉरिटी ने, उनके जो इंतज़ामिया ने इस जहाज़ को, तैयारे को अपनी तहवील में ले लिया, तमाम मुसाफिरों को उतार दिया, और पाकिस्तान के लिए एक और PIA ने एक और धब्बा, एक और बदनामी का दाग पाकिस्तान के इस हमारे वतन पे वो थोप दिया। तो ये ज़िम्मेवारी तो बेसिकली हुकूमत की होती है, और फिर अब तो नए माशाल्लाह वाइस एयर मार्शल अरशद साहब वो नए चेयरमैन, DG चेयरमैन सब बने हैं, तो उनको भी पता नहीं था कि हम जो उधार पे, लीज़ पे जो जहाज़ चला रहे हैं उनकी पेमेंट कब करनी है, उनका शेड्यूल क्या है। तो बग़ैर जिस तरह पाकिस्तान में जुगाड़ चलता है, ये जुगाड़ आप समझते हैं ना, बस इधर से लिया उधर से खाया, उधर से नहीं दिया। तो ये PIA एक पाकिस्तान जिसके एयरलाइन के साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ा है, तो उसकी हालत ये है कि लीज़ पे उठाए गए तैयारों के पैसे नहीं देते, और फिर वो वहाँ से जो पाकिस्तानी तैयारों में सवार होते हैं उनको बदनाम करके, न फ़कत उनको बदनाम किया जाता है लेकिन जो एयरलाइन और एयरलाइन के साथ मुल्क को बदनामी सहनी पड़ती है। तो फिर ये इस कहानी में ये भी हुआ है कि वहाँ इस जो PIA का अमला था, 18 क्रू के मेंबरान थे, वो भी उन्होंने उतार दिए। उन्होंने अब उनके लिए मसला ये है कि वो अगर दूसरी किसी फ़्लाइट पकड़ते हैं तो उनको फिर जो है ना वो क्वारंटाइन में कुछ दिन गुजारने पड़ेंगे, उसके बाद आएंगे। ये 2-3 मुसीबतें PIA में जो आई हैं, इनके डायरेक्ट ज़िम्मेवार ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब जो वज़ीर हवाबाजी हैं, और दूसरे PIA के मोहतरम चेयरमैन जो ऑनेस्ट हैं, जो ईमानदार हैं, जो तनख्वाह भी नहीं लेते, खुदा के वास्ते वो काम कर रहे हैं। लेकिन काम वो ये कर रहे हैं कि अपना बस नाम रोशन करो, लेकिन इदारे का नाम जो है ना इस तरह। अभी इसमें खैर हुकूमत तो कहेगी ये भी अपोजिशन का किया धरा था। ये जब अब ग़ुलाम सरवर बात करेंगे, वो जब अपनी ज़बान मुबारक से फूल झाड़ते हैं तो ऐसे ऐसे कमालात करते हैं। उनका मैं आपको और किस्सा बताता हूँ कि उसके बाद क्या हुआ था। उनकी ज़बान की छुरी से जो PIA का हशर हुआ था, PIA को जो ज़बा उन्होंने किया, माशाल्लाह हाई कोर्ट की उस पर ऑब्ज़र्वेशन, हाई कोर्ट का फ़ैसला है वो दूसरे मामले पे। लेकिन इस जो हम बात करें वो मलेशिया में पाकिस्तान के तैयारे को तहवील में लेना, पाकिस्तान को बैड नेम देना, बदनाम करना, पाकिस्तान इंटरनेशनल को मज़ीद, वैसे तो इज़्ज़त नहीं रही, इज़्ज़त इसलिए नहीं रही कि अब जब आपका हवाबाजी का वज़ीर
पार्लियामेंट में, खड़ी पार्लियामेंट में ये कह दे कि 40% पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस जो हैं वो जैली हैं। जैली लाइसेंस मतलब 830 में से 262 पायलट्स के उन्होंने ऐसे ही न फ़कत उनको जाली करार दिया, लेकिन फिर वो बार बार उस पर बज़िद रहे कि उन्होंने एक नहीं 3 मरतबा पार्लियामेंट में कहा, 4 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और उसका असर जो निकला वो इंतहाई भयानक ख़तरनाक निकला। उसका पहले मरहले में जो पाकिस्तानी पायलट्स थे वो वियतनाम से लेकर यूएई तक, फिर बरतानिया, सऊदी अरब, श्रीलंका, पाकिस्तान जो पायलट थे उन पायलट्स को ग्राउंड कर दिया गया, उनको मुलाजमतों से जवाब दे दिया गया। फ़कत एक भाई आप नाअहल तो हैं, खैर आप अहल नहीं हैं, लेकिन आपको तोल कर बोलना चाहिए ना। तोलना तो उन्होंने था ही नहीं। असेंबली में धड़ाधड़ तकरीर कर दी एक सवाल के जवाब में, और फिर उसको उठाया गया इंटरनेशनल मीडिया में। फिर ये हुआ कि पीआईए पे ऐसा नज़ला गिरा कि पहले मरहले में पीआईए के ग्राउंड जो पायलट्स ग्राउंड हुए, उसके बाद उनकी परवाज़ें बंद हुई। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन, उनकी जो सेफ्टी सिविलिएशन जो अथॉरिटी थी, उन्होंने अब तक मुअत्तल किया हुआ है पाकिस्तान इंटरनेशनल का फ़ज़ाई ऑपरेशन। और अब जाके ये ख़बरें हुई हैं, मतलब वो भी यही वज़ीर दे रहे हैं। अब इनके वज़ीर के उस पर क्या एतबार करना कि अब कोई शुनीद मिली है, कोई अच्छी खबर मिली है कि वो पाबंदी हटने वाली। अब पाबंदी लगी, उसका खमियाजा जो है वो भुगत रहा है पीआईए। अच्छा, ये मामला आया जब हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन आई। उस पटिशन में ये कहा गया कि इसके गैर संजीदा बयान से पाकिस्तान का नाम बदनाम हुआ है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए दुनिया की सर्विसेज बंद हो गई हैं, इसको निकालें, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दें, इस पर जुडिशल इंक्वायरी बिठाएं। तो फिर चीफ जस्टिस अतर मिल्ला थे, उन्होंने कहा कि किसी मिनिस्टर को हटाना वो बल्कि उनकी खुद ऑब्जर्वेशन थी कि इस गैर संजीदगी से, इस गैर संजीदा बयान से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बदनाम हुआ है। अच्छा, ये इससे एक दूसरा जुड़ा, वैसे इससे जुड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन उससे भी कोई नाम अच्छा नहीं हुआ, वो भी हम आपको बताएंगे इस आगे चल के। लेकिन फिर जब जो इंक्वायरी चली तो फिर जो 262 ये कह रहे थे, उसमें से 28 जो पायलट्स थे उनकी जो लाइसेंस या डिग्रियां थी वो मशकूक निकली, फिर उनको मुअत्तल कर दिया गया। ये लास्ट स्टेटमेंट जो आई थी गवर्नमेंट की उसकी। लेकिन जब इस वज़ीर के ख़िलाफ़ कार्रवाई का अदालत से इस्तदा की गई तो अदालत ने कहा कि ये वज़ीर आज़म का सवाबदीद है। अच्छा, वज़ीर आज़म का सवाबदीद ये कि उसने बेचारे ने, यानी वज़ीर आज़म ने इसको कुछ भी नहीं कहा, एक उफ तक नहीं कहा कि भाई आपने बदनाम करके, रुस्वा करके रख दिया है। वो पीआईए जिसने सिंगापुर एयरलाइंस जो है उसको बनाने में अहम किरदार अदा किया, वो पीआईए जिसका नाम था पूरी दुनिया में, उस पीआईए को खैर माजी की हुकूमतों ने तो तबाह कर ही दिया, लेकिन इस हुकूमत ने जो बेड़ा गर्क कर दिया है उसकी ये एक मिसाल है कि आपका तैयारा उधर तहवील में है, आपके जो क्रू यानी पाकिस्तानी जो उसके मुलाजमीन है वो उनकी कस्टडी में है, वो आने के लिए परेशान है। और कुछ दिन पहले इस तरह की एक बुरी खबर लंदन से आई थी, जब लंदन के हाई कमीशन का अकाउंट जो है वो ब्रॉडशीट कंपनी की दरख्वास्त पे मुंजमद करके वहाँ से 28 मिलियन डॉलर्स निकाले थे। ये 4.5 अरब रुपए, 4 अरब 60 करोड़ रुपए का टिका था जो हुकूमत को लगा। लेकिन बदनामी ये हुई कि आपके हाई कमिश्नर यानी सफारत खाने के अकाउंट को ब्रॉडशीट कंपनी के दरख्वास्त पे वो ज़ब्त किया जाए, अकाउंट को मुंजमद किया जाए, फिर उसके पैसे निकाल के फिर उसको बहाल करवा दिया जाए। लेकिन उसको भी ये मानने को तैयार नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो यार, इनको किसी दोस्त ने लिखा कि वो कितने लाइल्म है, वो उनका बयान था कि अगर परवेज़ मुशर्रफ एनआरओ नहीं करते तो ब्रॉडशीट कंपनी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देती। ब्रॉडशीट कंपनी से परवेज़ मुशर्रफ ने 2000 में मुआहदा किया था, उनको मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ लगाया था। 2003 में उन्होंने मुआहदा परवेज़ मुशर्रफ ने ख़ुद ख़त्म कर दिया। तो एनआरओ हुआ है 2007 में, कहाँ 2003 कहाँ 2007, 4 सालों का फ़र्क। इतना मतलब क्या प्राइम मिनिस्टर कह भी नहीं सकते। बहरहाल
وہ بھی بری خبر تھی کہ پاکستانی سفارت خانے کا اکاؤنٹ منجمد ہوا، پھر وہاں سے 4.5 ارب روپے 4 ارب 60 کروڑ اڑا لیے گئے۔ تو یار بری خبریں آتی ہیں، اب کیا کریں ان کو تو کوئی سمجھ۔ اچھا اس پہ فارن منسٹر ہمارے وہ چپ ہیں، نیب کو بڑھاوا دیتے جا رہے ہیں۔ بہرحال ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے، یہ کرنی ہے انہوں نے حکومت، ویسے باقی تھوڑی بچے کرنے دو ان کو بھی مستیاں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، خدا حافظ۔